एक लड़की वेन मान अपने स्पॉन्सर देंग हुआई सोंग को पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठी। देंग एक अमीर परिवार से था और उसकी जिंदगी में पहले से ही उसकी बचपन की प्रेमिका जियाओ मौजूद गई। फिर एक दिन देंग का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसकी दोनों टांगे काम करना बंद कर गईं। डॉक्टरों ने कह दिया कि शायद वह कभी दोबारा चल नहीं पाएगा। इसी मुश्किल समय में सोंग जियाओ उसे छोड़कर चली गई। देंग पूरी तरह टूट गया। एक दिन निराशा में उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वेन मान दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगी। उस दिन के बाद वेन मान ने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। दिन रात डॉक्टरों के पास जाती, थेरेपी करवाती, मेडिकल किताबें पढ़ती। 3 साल तक उसने बिना किसी शिकायत के देंग की सेवा की। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और देंग फिर से चलने लगा। दोस्तों ने जश्न की पार्टी रखी। वेन मान एक तोहफा लेकर आई थी और सोच रही थी कि आज अपने दिल की बात कह दे। तभी एक दोस्त मजाक में कह देता है, 3 साल से साथ है, अब इस रिश्ते को नाम दे दो। देंग ने ठंडी नजर से वेन मान को देखा और बात बदल दी। उसी पल वेन मान समझ गई कि उसका प्यार एक तरफा था। इसी बीच सोंग जियाओ वापस आ गई। देंग बिना सोचे उसकी तरफ लौट गया। एक पार्टी में जब किसी ने सोंग को परेशान किया तो देंग गुस्से में लड़ पड़ा। वेन मान उसकी टांगों की चिंता में बीच में आई, लेकिन देंग ने उसे जोर से हटा दिया। वेन मान गिरकर चोट खा बैठी और देंग बिना मुड़कर देखे सोंग को लेकर चला गया। ऑफिस में भी देंग सोंग के हाथ का बना खाना खाता, चाहे वह उसके लिए ठीक न हो। रात को जब उसकी तबीयत खराब होती तो दवा वेन मान ही देती, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। फिर एक दिन सोंग की आर्ट एग्जीबिशन में आग लग गई। धुआं चारों तरफ फैल गया। वेन मान को लगा देंग उसे बचाने आएगा, लेकिन वह उसे पार करके सीधे सोंग को उठाकर बाहर ले गया। वेन मान धुएं में बेहोश हो गई। 3 दिन तक देंग उसे देखने नहीं आया। तब वेन मान का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुपचाप चली जाएगी। उसने वीजा अप्लाई किया और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने देंग के घर की हर याद मिटा दी। उसके जन्मदिन पर सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वेन मान नहीं आई। सिर्फ एक छोटा सा पत्र छोड़ गई, इस बार तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा यह है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। अब तुम आजाद हो। जब देंग ने वह पत्र पढ़ा तब उसे एहसास हुआ कि जिसने 3 साल तक बिना शर्त उसका साथ दिया वही उसकी सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेन मान जा चुकी थी और इस बार वह कभी वापस